आपके रहते नेता प्रतिपक्ष इस राज्य को मिलेगा या नहीं मिलेगा? नेता प्रतिपक्ष तो ना स्पीकर दे सकता है ना सदन नेता दे सकता है। नेता प्रतिपक्ष देने का अधिकार किनको है? जो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी होते हैं। कर रहा है, इसीलिए आप अपने ब्रेन का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं, दिल का इस्तेमाल कम कर रहे हैं, ये आरोप लग रहा है। लोग कह रहे हैं कि स्पीकर सत्ता के इशारे पर काम कर रहे हैं। अब कितना दिन एक बंद लिफाफा राजभवन में है, दूसरा बंद लिफाफा आपके पास है। एक में मुख्यमंत्री जी का फैसला होना है, एक में बाबूलाल मरांडी का फैसला होना है। तो क्या लोग वर्तमान स्पीकर को और गवर्नर को दोनों को एक तराजू में रखकर तौले, या बंद लिफाफा खुलेगा किसी दिन? मरने से पहले भूत हो रहे हैं। बाबूलाल जी कह रहे हैं हमको पता है स्पीकर मेरे खिलाफ फैसला देंगे। तो इतना मतलब अगर संशय है उनके मन में तो इस डर का क्या वजह है? आपके विधानसभा कर्मचारियों की संख्या जो है वो लगातार घट रहा है, रिटायर हो रहे हैं। ये आप तो एक वैकेंसी भी नहीं ले रहे हैं, नया नियुक्ति भी नहीं कर रहे हैं। और दूसरी बात, कई लोगों का ये कहना है कि हम पिछले कई सालों से काम कर रहे हैं, 15 साल, 16 साल, 18 साल, हमारा प्रमोशन नहीं हुआ। कम से कम रिटायरमेंट से पहले 3 प्रमोशन का तो हम हकदार हैं, तो वो भी नहीं मिला। एक आखिरी सवाल, एकदम अंतिम सवाल, और अगर आपके मन में हो कुछ तो आप बता सकते हैं, जो जनता को आप बता सकते हैं। हालांकि स्पीकर तो बनाया ही जाता है इसलिए कि उनको सिर्फ पूजा जाए, दूर रख के, वो कहीं विचरण ना कर पाए। क्या ये माना जाए कि 5वां उपचुनाव के नतीजे परिणाम आने के बाद राज्य में 6ठे उपचुनाव की घोषणा हो जाएगी? जितने भी विधायक चुनकर आते हैं वो सारे विधायक मिलकर एक ऐसे व्यक्ति को चुनते हैं जो सदन की कार्रवाई चलाता है, उसे स्पीकर कहते हैं। अध्यक्ष होता है वो झारखंड विधानसभा का या कहीं भी विधानसभा का। हालांकि वो किसी दल से होते हैं, लेकिन माना जाता है कि जैसे उस कुर्सी पे बैठे दल की दलदल से वो बाहर हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं, और सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को एक जैसा प्यार मिलता है। लेकिन आजकल झारखंड की राजनीति में झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष की चर्चा जोरों शोर पर हो रही है। हम आए हैं, हमारे साथ इस वक्त झारखंड विधानसभा के खुद स्पीकर हैं रविंद्र महतो। सर, सवाल बहुत है, आप करिए। लोग कह रहे हैं कि स्पीकर सत्ता के इशारे पर काम कर रहे हैं, ऐसा आरोप आप पे लग रहा है। देखिए, जिसका जैसा विचार हो वैसा बोलेंगे। आप किनके मुंह पर हाथ दीजिएगा, ऐसा नहीं होता है। लेकिन एक बात हम आपको बता दें, जो हर जगह के माननीय अध्यक्ष न पक्ष का होता है न विपक्ष का होता है, उनको निष्पक्ष होना पड़ता है। यही तो मूल नियम है। आप लोग पहले जब चेयर पर बैठते हैं तो अभिनंदन स्वीकार करते हैं विपक्ष का, फिर उसके बाद सत्ता पक्ष का। लेकिन यहाँ विपक्ष कह रहा है कि जले पे नमक छिड़क रहा है रविंद्र महतो। हम लोगों के नेता को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा भी नहीं देते, ऊपर से चिट्ठी लिख के बोलते हैं कि कोई एक नया नाम हमको सुझा दीजिए जिसे हम लोकायुक्त का चर्चा कर रहे हैं। देखिए, हमको लगता है कि इसमें कहीं से लोगों को समझने का प्रयास नहीं किया है। हम न क्यों इस बात को हम लोगों को बोलेंगे कि आप नया नाम हमको दीजिए? हमने तो ऐसा नहीं बोला है। हम तो सीधे से आग्रह किया है, और आग्रह क्यों किया है लोगों को जानना चाहिए। जब यहाँ पर हमारे कई आयोग है, जिस आयोग के गठन के लिए नेता प्रतिपक्ष, सदन नेता और अन्य लोगों का भागीदारी होता है, और चूंकि नेता प्रतिपक्ष नहीं रहने के कारण उन पदों पर नहीं आयोग का गठन नहीं हो पाया है। इसी के क्रम में हमसे विधानसभा का स्टेटस मांगा गया, तो विधानसभा का स्टेटस के क्रम में हमको विधानसभा का जो स्थिति परिस्थिति है उस विषय को देना पड़ा। तो उसी में एक नियम 3 आयोग के गठन के एक नियम 3 में एक है कि स्पीकर, वो जो पद्धति है, जो सिस्टम है, जो नियम है, उस पद्धति, उस सिस्टम, उस नियम को अनुसरण करते हुए आयोग का गठन कर सकते हैं। और इसी के क्रम में मैंने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को न सुझाव दिया, न अपना बातों को करने के लिए कहा, एक आग्रह पत्र भेजा कि भाई
पत्र पे तो जले का नमक की तरह लग रहा है ना सर। नहीं नहीं, एक पत्र ये दिया कि आपके दल से कोई एक माननीय सदस्य का नाम दीजिए ताकि इस काम का निपटारा हम लोग कर सकें। यही तो है, सुझाव तो नहीं है उसमें। हाँ, लेकिन यही तो पत्र एकदम मतलब छिलछिला दिया किसी को, ऐसा लग रहा है जैसे जला हुआ था ऑलरेडी, आप नमक छिड़क दिए। बोला हम लोग सदन का नेता विधायक हमारे चुन के दिए हैं नेता प्रतिपक्ष के लिए, सदन के नेता के कहने पे स्पीकर कर नहीं रहे हैं हमारा। बोले जिस विधायकों पे केस होता है वो भी चुनाव जीत कर आता है ना, जब फैसला होगा तब होगा, तब तक तो वो रह सकते हैं नेता प्रतिपक्ष। देखिए, ये तो आपने हमको इस विषय के तकनीकी पॉइंट पर आपने प्रश्न किया, जिस विषय को मैं सार्वजनिक रूप से नहीं कह पाऊंगा। और इसी का तो सुनवाई चल रहा है, इसी का सुनवाई चला, फिर आपने देखा कि हमने जजमेंट रिजर्व करके रखा। वही नहीं, जजमेंट रिजर्व करने के बाद भी लोगों ने कोर्ट गए, कोर्ट का भी मैंने सम्मान भी किया और माननीय उच्च न्यायालय का आदर करते हुए इंतजार भी किया। फिर कोर्ट से भी निर्णय आया। तो खैर ये सिलसिला तो रुकने वाला नहीं है, सिलसिला और आगे तक जा सकता है, ये बड़ा विषय नहीं है। यही तो हमारे यहाँ का पद्धति है, सिस्टम है। तो क्या फिर जब तक इसका निपटारा नहीं हो पाता है तब तक कम से कम वो आयोग हैम्पर न हो, उसका गठन हो, उसमें बहुत सारा लंबित मांग राज्य का है, उसका निर्णय हो। इसीलिए मैंने एक सदस्य जो उस चुनाव में भागीदारी लेंगे अपने सेकंड लार्जेस्ट पार्टी के हिसाब से, इसी का आग्रह पत्र भेजा था। लेकिन बीजेपी तो समझ रही है कि अगर आपकी बात को ध्यान में रखते हुए आग्रह को स्वीकार भी कर ले, कोई नाम भेज दें, तो फिर कल चर्चा हो जाएगी कि बीजेपी ने अपना नया नेता चुन लिया, तो करेगा तो भी मरेगा, नहीं कर रहा है तो भी मर रहा है, बीजेपी कर रहा है। इसीलिए आप अपने ब्रेन का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं, दिल का इस्तेमाल कम कर रहे हैं, ये आरोप लग रहा है आप पे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। हम ताकि राज्य का जो महत्वपूर्ण काम है वो भी रुके नहीं, वो भी चले। इसी के लिए मैंने इस विषय को लिख आग्रह पत्र उनको भेजा था। आपके रहते नेता प्रतिपक्ष इस राज्य को मिलेगा या नहीं मिलेगा? इस जगह में भी आप लोग कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। नेता प्रतिपक्ष तो ना स्पीकर दे सकता है, ना सदन नेता दे सकता है। नेता प्रतिपक्ष देने का अधिकार किन को है? जो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी होते हैं। पूरे नेता चुनने का अधिकार है, सरकार तो नेता प्रतिपक्ष का दर्जा दे। एक बात है, तो उन लोगों का है, ये तो विषय मेरा नहीं ना है। आपने फैसला बहुत दिनों से रिजर्व रखा है, कोर्ट से पहले भी आपके फैसले पर रोका नहीं गया था कि जब तक हम फैसला नहीं सुना देते आप मत सुनाइए। अब कोर्ट का भी फैसला आ गया कि स्पीकर स्वतंत्र है, जब तक उनकी अदालत में नहीं हो पाएगा तब तक हम लोग कोई कोर्ट डायरेक्ट नहीं कर सकता। अब कितना दिन, एक बंद लिफाफा राजभवन में है, दूसरा बंद लिफाफा आपके पास है। एक में मुख्यमंत्री जी का फैसला होना है, एक में बाबूलाल मरांडी का फैसला होना है। तो क्या लोग वर्तमान स्पीकर को और गवर्नर को दोनों को एक तराजू में रखकर तोले, या बंद लिफाफा खुलेगा किसी दिन? देखिए, इसी के लिए तो आपने देखा होगा जब न्यायाधिकरण में ये विषय आया और हम लोग कोरोना से ग्रसित हो गए, निश्चित रूप से थोड़ा विलंब हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने इसका सुनवाई पूरा करके इसका जजमेंट रिजर्व रख लिया। और इसी के बीच सूचना आया कि मामला माननीय उच्च न्यायालय में है, तो उस समय में हमको जजमेंट सुनाना, मैं व्यक्तिगत रूप से इस विषय को आपको बता रहा हूँ, उचित नहीं था। हम भी इंतजार किए कि माननीय उच्च न्यायालय से कुछ अगर न्याय निर्णय पारित होता है तो हमको भी ज़्यादा सुविधा होगा, इसलिए इंतजार किया। लेकिन अंत में उच्च न्यायालय से भी न्याय निर्णय आ गया। अब हम लोग इस विषय को निष्पादन करने के क्रम में लगे हुए हैं। जस्टिस डिले जस्टिस डिनाइड। जो लोग कंप्लेनेंट है, हो सकता है उनको न्याय नहीं मिल रहा है आपके पास। आप भी लिफाफा बंद रखे हैं, अब तो खोलिए। नहीं, ऐसा बात नहीं है, हम लोगों ने कर लिया है और हम लोग इसको अब उसका निर्णय हम लोग करेंगे अब बहुत जल्द, या अभी समय? नहीं, वो तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन करेंगे। एक आखिरी सवाल है सर मेरा। पुराने स्पीकर थे, उन्होंने ठीक इसी तरीके के एक मामले में 4.5 साल
बिता दिया फैसला देने में, और आपके पास भी 3 साल हो गया, तो क्या ये माना जाए कि जो स्पीकर रहते हैं वो गो स्लो में ही काम करते हैं, या लोकतंत्र को बचाने के लिए गो स्लो करते हैं, या आपको लगता है कि कोई भी उत्तेजित खबर तुरंत से तुरंत रिएक्शन ना हो इसलिए धीरे धीरे ही चलना अच्छा होता है, या फिर जानबूझकर जो भी उस गद्दी पे बैठा रहता है वो अपने दल के दलदल में फंसा ही रहता है, भले दिखे या ना दिखे? नहीं नहीं, देखिए इसमें दल के साथ कोई संपर्क नहीं है। आखिर विषय आप भी समझते हैं, हम भी विषय समझते हैं, मामला किस तरह से फंसा, किस तरह से 10वीं अनुसूची के अधीन आया, ये सारा विषय आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं, लोग भी जान रहे हैं, नहीं जान रहे हैं ऐसा तो बात नहीं है। और नेता प्रतिपक्ष हमारे जो दूसरा बड़ा पार्टी है उसको तो अधिकार है, इसमें तो कहीं कोई दो मत नहीं है। हम तो बाबूलाल को दे दिए, हमको नेता चुनने का अधिकार है, विधायकों ने विधायक दल का नेता चुन लिया, दे दिया। अब कह रहे कि मामला है, तो बोले कि वैसे तो कई मामले कोर्ट में चलते रहते हैं विधायकों पर, तो क्या उनको मंत्री नहीं बनाया जाता, क्या वो सीएम नहीं बनते? जब कोर्ट का फैसला आता तो उनकी सदस्यता जाती या रहती? इस विषय पर आपको हम अभी तत्काल कुछ बता नहीं सकते हैं, ये जजमेंट बिफोर जजमेंट टाइप का हो जाएगा, इसीलिए इस पर नहीं है बोलेंगे, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने सुनवाई कर लिया है, हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इसका निपटारा हो। लेकिन जो पीड़ित पक्ष है, मान लीजिए, या पीड़ित होने वाला पक्ष है, हम इसलिए बाबूलाल का, उनका भी बात सुनना होगा। प्रथम मुख्यमंत्री थे झारखंड के, वो कह रहे हैं हम पहले दिन से मनसा जाहिर कर रहे हैं स्पीकर साहब पे कि वो नहीं है न्याय संगत। वो कह रहे हैं कि वो पहले तो सो मोटो ले लेते हैं, फिर उसके बाद कंप्लेन दिखा देते हैं, तो बोल रहे न्याय तो हमको पता है क्या आएगा। उनको पता होना चाहिए निश्चित रूप से, पहला मुख्यमंत्री थे, कि सो मोटो विधानसभा के कार्य संचालन नियम में क्या हमारे समय का सो मोटो है? हमारे समय का सो मोटो नहीं है, ये पहले से ही स्थापित कानून था, और उस कानून के अधीन हम सो मोटो लिए। अंत में जब सो मोटो पर आया तो हम लोगों ने देखा कि सो मोटो हमको भी बहुत अच्छा प्रशस्त नहीं बुझाया, तो हम लोगों ने नियम फिर बना के उसको वापस ले लिया। उसके बाद मान लीजिए माननीय विधायक लोग हमको लिख करके दिए, अगर कोई लिख के नहीं देते तो ये मुकदमा हमारे न्यायालय में कहाँ से आता? ये मुकदमा हमारे न्यायालय में तो हम लिख के नहीं ले आए हैं, अब माननीय सदस्य लोग दिए हैं तब ये मुकदमा आया, और जब मुकदमा आ गया तो सुनना लाजिमी है, सुनना पड़ता है, यही तो विषय है। तो इसको अगर आप इसका अगर इंटरप्रिटेशन आप अगर दूसरे हिसाब से करेंगे, इसका व्याख्या अगर दूसरे हिसाब से करेंगे तो हमारा उसमें क्या कसूर है? मरने से पहले भूत हो रहे हैं। बाबूलाल जी कह रहे हैं हमको पता है स्पीकर मेरे खिलाफ फैसला देंगे, तो इतना मतलब अगर संशय है उनके मन में तो मेरा इस डर का क्या वजह है? तो वही देखिए, आदरणीय बाबूलाल जी सारा विषय को समझते हैं, नहीं समझते ऐसा बात नहीं है। अब बोले भले ही कुछ, लेकिन सारा विषय को समझ रहे हैं कि स्पीकर के साथ क्या जटिलता है, क्या कॉम्प्लेक्सिटी है, क्या कानूनी अड़चन है, क्या होना चाहिए, इस विषय को नहीं समझते ऐसा बात थोड़ा है, वो भी समझते हैं विषय को। क्या आप विधायक हैं इसलिए किसी दूसरे विधायक की हत्या आप नहीं करना चाहते, इसलिए इतना समय दिया? ये बात आपने सही बोला, चूँकि स्पीकर सदन के सदस्य होते हैं और विधायक बनने का जो सामान्य परिपाटी है उसी से गुजरना पड़ता है, आसन को भी या मुख्यमंत्री को भी या नेता अपोजिशन को भी, सबको उसी प्रक्रिया के अधीन गुजरना पड़ता है। तो जो गुजरता है तो उसका मेहनत निश्चित रूप से समझता है कि वहाँ से इस जगह तक आने में क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है, इतना तो समझते हैं। तो जो इस परिस्थिति को समझते हैं उसके लिए तो सही मायने में दिक्कत होता ही है। ठीक है, आपके विधानसभा कर्मचारियों की संख्या जो है वो लगातार घट रहा है, रिटायर हो रहे हैं। ये आप तो एक वैकेंसी भी नहीं ले रहे हैं, नया नियुक्ति भी नहीं कर रहे हैं, और दूसरी बात कई लोगों का ये कहना है कि हम पिछले कई सालों से काम कर रहे हैं, 15 साल, 16 साल, 18 साल, हमारा प्रमोशन नहीं हुआ। कम से कम रिटायरमेंट से पहले 3 प्रमोशन का तो हम हकदार हैं, तो वो भी नहीं मिल पा रहा। देखिए, आप भी जान रहा है कि हमेशा से विधानसभा का जो अपॉइंटमेंट है विवादास्पद रहा, इसमें कई आयोग का भी गठन हुआ
और आयोग को गठन होने के बाद भी हम लोग अंतिम निर्णय पे नहीं पहुंच पाए हैं। आज भी हमारे विधानसभा के अंदर में विधानसभा के अपॉइंटमेंट को लेकर के एक आयोग गठित है और जिन्होंने अपना सारा विषय को देख रहे हैं। इनके विषय देखने के बाद ही हम लोग उनका कहना भी उचित है कि एक आदमी को नौकरी में घुसने के बाद कम से कम 3 प्रमोशन मिलना चाहिए। इसमें 15-15 साल 12-12 साल तक हो गया, एको प्रमोशन उनको नहीं मिला। हम भी इस विषय को मानते हैं कि उनको निश्चित रूप से प्रमोशन मिलना चाहिए। तो जैसे ही इस विषय का समाप्त हो जाता है हम लोग फिर उनका जिसका जो ड्यू प्रमोशन है उसको देने का काम करेंगे। एक आखिरी सवाल, एकदम अंतिम सवाल, और अगर आपके मन में हो कुछ तो आप बता सकते हैं, जो जनता को आप बता सकते हैं। हालांकि स्पीकर तो बनाया ही जाता है इसलिए कि उनको सिर्फ पूजा जाए दूर रख के, वो कहीं विचरण ना कर पाए। क्या ये माना जाए कि 5वां उपचुनाव के नतीजे परिणाम आने के बाद राज्य में 6ठे उपचुनाव की घोषणा हो जाएगी? नहीं, इस पर हम कुछ नहीं कर सकते हैं आपको, ये तो परिस्थिति बताएगा, अभी उसमें फोकस नहीं किया जाना चाहिए। शुक्रिया। तो स्पीकर महोदय देखिए, खुले दिल से कह रहे हैं कि परिस्थितियां जैसे जैसे उत्पन्न हुई वैसा वैसा निर्णय लिया गया, किसी के प्रति मन में कोई द्वेष नहीं रखा गया और कोई भी काम हमने अपने दिमाग से नहीं किया, जो कानून सम्मत है उसी अनुसार किया। हाँ, जो लिफाफा बंद है उस पर जल्द ही निर्णय आएगा, लेकिन कब तक आएगा ये डेडलाइन अभी नहीं बताया जा सकता। शुक्रिया। बायोम सालों से मेडिकल एग्जाम प्रिपरेशन के लिए झारखंड में है सिर्फ एक नाम, बायोम, जिसने दिए हैं हाईएस्ट नंबर ऑफ सिलेक्शन फ्रॉम झारखंड इन नीट 2022। और अब बायोम लेकर आए हैं नीट 2023 में अपीयरिंग स्टूडेंट्स के लिए सुनहरा मौका। ज्वाइन करें 4 months क्रैश कोर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 9th January 2023। Enroll now. Biome, a leading institute for pre-medical exam. thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in